फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए मेयर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ व्हीकल ऑफ लाइफ। चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं, आर्टिकल्स 12 से लेकर 35 तक। ये राइट्स यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड हैं। ये राइट्स सिविल लिबर्टीज़ प्रोटेक्ट करते हैं और कोर्ट्स के थ्रू इन्फोर्स किए जा सकते हैं। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 32 बाय सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 बाय हाई कोर्ट, ये स्टेट की पावर पर भी लिमिटेशन लगाते हैं। फंडामेंटल राइट्स के टोटल 6 कैटेगरीज हैं: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और एट लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब आर्टिकल 12 देखते हैं। आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट को, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और लोकल अथॉरिटीज भी आते हैं। अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब केस 1981 में कहा गया कि अगर कोई प्राइवेट बॉडी भी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करती है तो उसे भी स्टेट माना जा सकता है। आर्टिकल 13 कहता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं वो वॉइड हैं। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को भी कन्फर्म करना होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का मतलब है कि इनकंसिस्टेंट लॉज टेम्पोररीली इनवैलिड होते हैं, और डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरिटी का मतलब है कि सिर्फ ऑफेंडिंग पार्ट्स वॉइड होगा। केशवानंद भारती केस जो 1973 का था, उसने डिसाइड किया कि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। अब आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी डिफाइन किया गया। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन। आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस के बेसिस पे माना है। आर्टिकल 16 इक्वालिटी देता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 17 ने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया और आर्टिकल 18 ने टाइटल्स को अबॉलिश किया। इंदिरा साहनी केस 1992 ने ओबीसी रिजर्वेशन को अपहोल्ड किया था। इंदिरा साहनी केस 1992। अब देखते हैं आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक जो राइट टू फ्रीडम दिए गए हैं। आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम हैं, जैसे स्पीच, असेंबली, मूवमेंट एटसेट्रा। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है 100 MRP, SAU MRP, यानी S स्पीच, A असेंबली, U फॉर्मेशन ऑफ यूनियन, M मूवमेंट, R रेसिडेंस एंड P प्रोफेशन। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन देता है, जैसे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी और सेल्फ इंक्रिमिनेशन में। आर्टिकल 21 लाइफ और पर्सनल लिबर्टी प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन देता है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है। आर्टिकल 21 ये राइट टू एजुकेशन है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन देता है अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट। मेनका गांधी केस 1978 ने आर्टिकल 21 के अंडर ड्यू प्रोसेस का कंसेप्ट एस्टैब्लिश किया था। किसके अंडर? आर्टिकल 21 के अंडर। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और 24 है। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 इसे डिफाइन करता है एक्सप्लॉयटेशन को। आर्टिकल 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है, और आर्टिकल 24 14 साल से कम एज के बच्चों को हजार्डस इंडस्ट्री में काम करने नहीं दिया जाएगा, इसे प्रोहिबिट करता है। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 एशियाड वर्कर केस फेमस है इस कॉन्टेक्स्ट में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको आर्टिकल 25 से 28 तक दिए गए हैं। जिसमें आर्टिकल 25 रिलीजन की फ्रीडम देता है। आर्टिकल 26 रिलीजियस अफेयर मैनेज करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 27 कहता है कि रिलीजियस टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, और आर्टिकल 28 में स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मना किया गया है देना। फिर आपको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो आर्टिकल 29 और 30 में है। आर्टिकल्स 29 और 30 कल्चरल और एजुकेशनल राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट करता है कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को, कल्चरल और लिंग्विस्टिक। आर्टिकल 30 माइनॉरिटी को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने का अधिकार देता है। TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस 2002 में माइनॉरिटी एजुकेशनल राइट्स क्लैरिफाई किए गए हैं। TMA पाई फाउंडेशन केस 2002। आर्टिकल 32
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसको डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा है। इस आर्टिकल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जैसे हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चियोरी, प्रोहिबिशन और को वारंटू इश्यू करते हैं। एल चंद्रा कुमार केस 1997 में जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया गया है। एल चंद्रा कुमार केस 1997 में फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल और इन्फोर्सिएबल होते हैं, मतलब कोर्ट्स में उनका इन्फोर्समेंट हो सकता है। इस राइट पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। कुछ राइट सिर्फ सिटीजन के लिए है, जैसे वो एलियन या बाहरी लोगों के लिए नहीं है, वो सिर्फ सिटीजन के लिए है। जबकि कुछ सभी पर्सन के लिए हैं। ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे जो सिटीजन के लिए जो आर्टिकल्स हैं और फंडामेंटल राइट्स हैं वो है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। रिमेंबर इट, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये राइट्स सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, जैसे इमरजेंसी के टाइम में आर्टिकल 352 के तहत आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। इमरजेंसी के टाइम में अंडर आर्टिकल 352 कौन सा आर्टिकल सस्पेंड हो जाता है? आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते हैं, स्पेशली 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद से। अब देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19 पर लाए गए। फिर 42nd अमेंडमेंट 1976 में डीपीएसपी को प्राइमेसी दी गई, जो बाद में डाइल्यूट कर दिया गया था। 86th अमेंडमेंट 2002 ने आर्टिकल 21A इंसर्ट किया था, यानी कि राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया गया था आर्टिकल 21A के तहत। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स जजमेंट देख लेते हैं। जैसे केशवानंद भारती वर्सेस केरला केस 1973 ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश किया था। केशवानंद भारती केस 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया था। फिर उसके बाद मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, या इसको मेनका गांधी केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस आर्टिकल 21 में डाल दिया था। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल 21 के तहत आ गया। फिर इंदिरा साहनी 1992 में ओबीसी रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था। किसमें? इंदिरा साहनी केस 1992 में। फिर नवतेज सिंह जोहर केस 2018 में होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था, नवतेज सिंह जोहर केस में। फिर पुट्टास्वामी की जजमेंट जो 2017 में आया था, उसमें राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट डिक्लेयर हुआ है। केस पुट्टास्वामी 2017 केस में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया है।